Good evening, students. In today's session, I'll be taking you live through the strategic framework of how exactly to brace up your preparation for this month of August 2024. Now, just look here as the instruction part goes here in as has been said time and again since ages, focus on your basics and especially the main idea of the passage. I would rather recommend you to do some raw practice, with the main idea of the passage lonely dominating the entire agenda of your practice. कहने का मतलब ये है आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे पैसेजेस, नॉट लेस देन 15 to 16, एटलीस्ट 15 to 16 पैसेजेस आपको डेली बेसिस पे करने हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज एंड नथिंग एल्स. आपको सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया, पैसेज के मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करना है, मेन आइडिया के साथ अपना फेमिलियरिटी कोशेंट बढ़ाना है. एंड once you are deep into the thick of this exercise, you would feel it for yourself that you have acquired now quite a significant level of masterdom in the art concerned. Okay, तो अब जरा इधर देखिएगा. फोकस ऑन योर बेसिक्स. आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने बेसिक्स पर फोकस करने की. बेसिक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं और आपकी जो प्राइम बेसिक फंडामेंट है, दैट इज मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. ट्राई टू परफेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन आइडिया एक्सट्रैक्शन थ्रू रॉ प्रैक्टिस. रॉ प्रैक्टिस का मतलब क्या है? आपको ज्यादा से ज्यादा पैसेजेस ऑन अ डेली बेसिस, यू नीड टू आइडेंटिफाई पैसेजेस एज मेनी एज पॉसिबल in a plethorous number, and you just need to see through them and identify their respective main ideas on a priority basis. ठीक है. नंबर 2, do sample questions on all essential concepts including inference, assumption, strengthening, weakening, etc. सैंपल क्वेश्चंस अब आपको कहां से मिलेंगे? सैंपल क्वेश्चंस का जो सबसे अच्छा हमारा कलेक्शन है, हमारा जो कैचे है, हमारा जो आर्काइवल डेटाबेस है, वो आपको कहां पे मिलेगा? यू नीड टू चेक अप ऑन योर मॉड्यूल्स PYQs एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे रिकरेंट बाय-वीकली मॉक्स. हमारे मॉक्स पे तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा. और मॉक में ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो कैटेगरी बाय कैटेगरी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करिए, क्वेश्चन का एक कलेक्शन बनाइए, क्वेश्चन की फाइल बनाइए, क्वेश्चन टाइप के कैटेगोराइजेशन के अंडर उसे असेंबल करिए और क्वेश्चंस लगाइए. उन क्वेश्चन को एक नहीं 100 बार लगाइए. आपकी ही पर्सनल प्रोग्रेस इंप्रूव होगी. आपका ही पूरा एक कह सकते हैं कि लेवल ऑफ मास्टरडम सोरिंग हाइट्स तक पहुंचेगा. नंबर 3, सॉल्व ऑल द मॉक्स रिलीजियसली एंड रिपीटेडली. आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? सारे ही मॉक्स रिलीजियसली करने हैं. वी हैव हैड बाय फार 30 मॉक्स टू डेट. आज इस दिन तक 30 मॉक्स अराउंड हम लोग कर चुके हैं. आपको ये सारे मॉक्स लगाने हैं और रिपीटेडली लगाने हैं. और हर क्वेश्चन में जो लॉजिक इस्तेमाल हुआ है, यू नीड टू टेक अकाउंट, यू नीड टू कंसिडर दैट लॉजिक एंड टेक इट पॉजिटिवली इन योर स्ट्राइड, हाउ एग्जैक्टली इट हैज बीन मेड फंक्शनल ऑन अ पर क्वेश्चन बेसिस. ओके. नंबर 4, कंप्लीट द CR मॉड्यूल पार्ट 5 एज अर्ली एज पॉसिबल. पिछली बार भी मैंने बहुत जोर देके बोला था कि कोई मॉड्यूल करें या ना करें, सबसे पहले एक मॉड्यूल करना. 6 और 7 बाद में आएंगे. CR मॉड्यूल पार्ट 5 सबका कंप्लीट मैंने पिछले मंथ का ही टारगेट रखा था, बट
जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों के लिए ये मेरा अल्टीमेटम है कि इसको कृपया करके इस वाले मॉड्यूल को कर लेना है, क्योंकि इसमें हमारे PYQs हैं and we really need to orient ourselves well with the comprehensive mentality of the CLAT consortium at large. हमें CLAT consortium की mentality को, CLAT consortium की साइक को, CLAT consortium के नैक एंड हैक्स को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो हम तभी समझ पाएंगे जब हमने उनके PYQs के पैटर्न को अच्छे से गेज कर लिया है, अच्छे से फॉर्म कर लिया है, अच्छे से असेस कर लिया है। ठीक है, सो CR मॉड्यूल पार्ट 5 आपको लगाना ही लगाना है, हर हालत में लगाना नहीं है, खत्म कर देना है। कम से कम अब तक 2-3 बार लग गया होता है ये वाला मॉड्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव 5th इंस्ट्रक्शन, फोकस ऑन अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स। अब हमारे अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, ध्यान से देखिएगा। अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स में फ्लॉड रीजनिंग, पैराडॉक्स, रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स, पैरेलल रीजनिंग एटसेट्रा, ये पांचों कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कंसल्ट योर respected mentor on that case, on that count, and ensure that you have a proper and reliable understanding of these unconventional concepts, because they are certain to knock resoundingly on your door at any point of time during this entire leftover phase of the CLAT preparatory मिशन 2025। तो इसके अंदर ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। आपके अभी कंसेक्यूटिव मॉक्स में ये आएंगे ही आएंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, आपके 2025 अल्टीमेट क्लैट पेपर में भी आ जाए। सो कंसिडरिंग दैट, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको फ्लॉड रीजनिंग, पैराडॉक्स, रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स और पैरेलल रीजनिंग, इनके basics to be grasped in earnest. So इसके साथ I would now take your leave. Thank you बच्चों, thanks a lot. So this was all for this month. I hope you would pay proper attention and observe this with absolute sense of dedication and religious bent of mind. Thank you बच्चों, thanks a lot.